हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के क्वेश्चन आंसर एंड उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमने पढ़ा था डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, उनकी प्रैक्टिस एंड उसके बेस्ड के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इंटरव्यू एंड उससे एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। तो बेसिकली बने रहना, और जो भी आपको कोई डाउट आए या कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट में बता देना, एंड हैंड टू हैंड मैं आपको उसको सॉर्ट आउट भी कर दूंगा। और आई होप कि आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, जिसमें मैंने वो नोट्स एंड जो क्वेश्चन आंसर है उनको मैंने सेंड कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको कर लेते थोड़ा छोटा, एंड जितने भी आपको नोट्स हैं और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा दोबारा लिंक, आप वहाँ से कर लेना। तो बेसिकली हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। और अब चलते हैं हम अपना वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो बेसिकली मैंने इसमें ऐसे अरेंज किया है, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल इसलिए रखे कि क्योंकि आपको नॉलेज हो जाए थ्योरी की भी एंड प्रैक्टिस की भी, एंड जो प्रैक्टिकल है उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हैंड टू हैंड। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वेरिएबल इन पाइथन। जो वेरिएबल बताना कि वेरिएबल क्या होता है पाइथन पाइथन के अंदर। तो आंसर है इसका, a variable is a like of label or a number given to a value. When you create a variable you are telling the computer of remember a specific piece of data. For example, int age is equal to 25, age is the variable and 25 is the data. Python store this data is in this memory so you कैन यूज इट लेटर इन योर कोड। एंड आई होप कि आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, बट मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, इसका कहने का मतलब ये है, जो वेरिएबल है वो एक प्रकार का हमारा इस डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। मतलब कि ये आपकी एक प्रकार से मेमोरी होती है, जैसे कि आपका जो फोन होता है उसके अंदर आप कोई भी डेटा को स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल आपके वीडियो फोटोज एंड सो ऑन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट है, वो सब आपके किसी फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। ऐसे ही जो वेरिएबल है वो भी किसी डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। यही काम है इसका, ठीक है ना। कंप्यूटर भाषा में इसको कहते हैं वेरिएबल। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा है, व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब, चलो पहले इंग्लिश में वो कर पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ सभी क्वेश्चन, एंड उसको इंग्लिश में एक बार रीड कर दूंगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड क्वेश्चन के अंदर है क्या। तो बेसिकली ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि जो ऐसा कोड या ऐसी टाइपिंग जो पाइथन अपने आप से ही डिसाइड कर लेता है कि जो आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो या आप उसको डेटा दे रहे हो वो किस प्रकार का डेटा है। अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो वो खुद ही वो देख लेगा कि ये डेटा किस तरह टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने एक नंबर दिया, नंबर है आपका 25 या 1, तो ये क्या है, एक हमारा इंटीजर नंबर है। एंड अगर आपने कोई डेसिमल उसमें दिया आपने फ्लोट टाइप में, जैसे 1.5 1.3 या एंड सो ऑन, तो जो हमारे पॉइंट में होते हैं डेसिमल्स में, तो वो हमारे क्या हो गए, फ्लोट टाइप के नंबर हो गए। तो वो खुद कौन अपने आप डिसाइड करेगा, वो हमारा पाइथन खुद ही ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि ये किस प्रकार का डेटा है। अगर आपने किसी का नाम दिया है या कोई आपने टेक्स्ट लिखा है, वो सब किस में जाता है, स्ट्रिंग में। ये एक खासियत होती है डायनेमिक टाइप की, मतलब कि पाइथन के अंदर वो जो भी आप डेटा दोगे उसको स्ट्रिंग मानता है। लेकिन हाँ, आपको टाइप कास्टिंग करनी आनी चाहिए। बट ये डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पाइथन है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि आपने किस प्रकार का डेटा दिया है। अब पढ़ते हैं इसका इंग्लिश में ये क्या कह रहा है। इसने कहा कि डायनेमिक टाइप मीन्स यू डू नॉट हैव टू टेल पाइथन। इसका मतलब है कि जो डायनेमिक टाइप है उसका मतलब होता है कि आप पाइथन को नहीं बताते कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा आपने किस प्रकार का डेटा लिखा है, यू आर यूजिंग एंड इन अदर लैंग्वेज, और कौन सी किसी भी लैंग्वेज में, मतलब जो दूसरी लैंग्वेज होती हैं यू मस्ट से उनमें आपको बताना पड़ता है। जैसे कि दिस इज नंबर, ये नंबर है, और दिस इज टैक्स, ये टैक्स है, एंड इन पाइथन, ये पाइथन, लेकिन पाइथन के अंदर इफ यू राइट एक्स इक्वल टू 5, अगर आपने एक्स इक्वल टू 5 लिखा है तो मतलब कि ये एक इंटीजर नंबर है, ये ऑटोमेटिकली पाइथन डिटेक्ट कर लेगा
टाइपिंग कर लेगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली नॉन इट्स इज एन इंटीजर्स। इफ यू लेटर चेंज, अगर आप चेंज करते हैं एंड लिखते हैं एक्स इजल टू हेलो, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जो पाइथन है वो अपने आप ही इसका जो डेटा टाइप है उसको चेंज कर लेगा। इसमें लिख देगा पाइथन विल ऑटोमेटिकली चेंज द टाइपिंग इज द स्ट्रिंग, मतलब कि जो इसका टाइप है वो किस प्रकार का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, हिंदी में एंड इंग्लिश में भी, दोनों में। एक एक लाइन का मतलब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल एंड म्यूटेबल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, एंड अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेबल में आपकी जो मेमोरी है वो मॉडिफाई हो जाती है, मतलब कि जो आप मॉडिफाई कर रहे हो तो उसकी मेमोरी सेम होती है, बट इम्यूटेबल में आपकी न्यू मेमोरी क्रिएट होती है। चलो अब पढ़ते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। म्यूटेबल मीन द डेटा कैन बी चेंज, मतलब कि म्यूटेबल का मतलब, जो म्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसको आप चेंज कर सकते हो आफ्टर इट्स क्रिएट, मतलब पहले जो आपने बनाया उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। लाइक जैसे लिस्ट है, लिस्ट आपका आने वाला टॉपिक है जो आएगा, एंड वे यू कैन ऐड एंड रिमूव आइटम, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो एंड रिमूव कर सकते हो। जैसे लिस्ट है आपका, सेट है एंड डिक्शनरी, ये सब हमारे क्या है, एक प्रकार के म्यूटेबल है, ठीक है ना। एंड इम्यूटेबल मीन, इम्यूटेबल का मतलब होता है ऐसा डेटा जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ है इम्यूटेबल मीन द डेटा कैन नॉट बी चेंज वन इट इज मेड लाइक अ स्ट्रिंग और टपल इट इफ यू वांट टू चेंज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। Python actually create a new one instead of fixing the old one, मतलब कि इन्होंने कहा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसके अकॉर्डिंग एक नया डेटा बना सकते हो, ठीक है ना। उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा डेटा बना सकते हो, जिससे कि उसकी मेमोरी भी अलग हो जाएगी एंड उसका जो टेक्स्ट है वो भी सब अलग हो जाएगा। एंड अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिकली वो होता है जो हमारे डबल कोट्स के अंदर क्लोज हो, एंड सिंगल कोट्स के अंदर, एंड ट्रिपल कोट्स के अंदर। ट्रिपल कोट्स के अंदर हमारा बेसिकली डॉक टाइप आ जाता है, ठीक है ना। तो अब करते हैं स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस, जो स्ट्रिंग है एक सीक्वेंस है जो करेक्टर का, जो करेक्टर के सीक्वेंस होते हैं, मतलब कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग को कहा जाता है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्टर ऑफ, वो करेक्टर ऑफ क्या कहते हैं उसको, लेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर यूज टू स्टोर टेक्स्ट, जो कि यूज करता है टेक्स्ट को। इन पाइथन स्ट्रिंग आर क्रिएट बाय पुटिंग टेक्स्ट इनसाइड सिंगल क्वाट्स और डबल क्वाट्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो अगर आप स्ट्रिंग लिखोगे तो आप उसको डबल क्वाट्स एंड सिंगल क्वाट्स के अंदर क्लोज करते हो। एंड स्ट्रिंग आर वेरी फ्लेक्सिबल, जो स्ट्रिंग है वो एक फ्लेक्सिबल टाइप की है, बहुत फ्लेक्सिबल है। यू कैन ज्वाइन दैम टूगेदर, आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो किसी से भी, एंड रिपीट दैम, एंड उसको रिपीट कर सकते हो। और पिक आउट स्पेसिफिक लेटर यूजिंग देयर पोजिशन नंबर, एंड कोई सा भी जो लेटर है उसको आप पिक कर सकते हो, मतलब कि उठा सकते हो वहां से, विद द हेल्प ऑफ पोजिशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि इंडेक्सिंग जो होती है ना, इंडेक्सिंग, तो वो आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक आपका, इंडेक्सिंग क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक इंडेक्सिंग नाम का टॉपिक होता है, जिससे कि हम इंडेक्सिंग की हेल्प से स्ट्रिंग का किसी भी नंबर को एक्सेस कर सकते हैं एंड वहां से उसको रिमूव या ऐड कर सकते हैं। ओके। एंड हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। व्हाट इज द बूलियन डेटा टाइप? बूलियन डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, उसमें होता है कि आपकी कंडीशन के बेस्ड पे ट्रू एंड फॉल्स आना चाहिए। अगर आप सही हो तो ट्रू, अगर आप गलत हो तो फॉल्स। ये होता है बेसिकली बूलियन टाइप। चलो स्टार्ट करते हैं। A boolean type is a data type. A boolean type is a data type. ये boolean जो है वो एक प्रकार का data type है that can only have one or two value, जो कि एक और दो वैल्यू को डिसाइड करता है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। दिस आर यूज टू मेक डिसीजन, जो कि हेल्प करता है किसमें, डिसीजन लेने में इन कोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेक इफ 10, अगर 10 आपका बड़ा है 5 से, तो पाइथन विल गिव द बूलियन
वैल्यू जो पाइथन है वो आपको बूलियन वैल्यू देगा ट्रू। हाँ जी 10 हमारा बड़ा है 5 से, मतलब कि 10 हमारा बड़ा है 5 से। ओके, एंड दे आर द फाउंडेशन ऑफ लॉजिक इन प्रोग्रामिंग। यहाँ से हमारी जो स्टार्टिंग होती है ना, फाउंडेशन जो हमारा बेसिक क्रिएट होता है वो हमारे यहाँ से ही होता है लॉजिक का, प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंड इंटीजर्स एंड फ्लोट। हमें डिफरेंस बताना है किसके अंदर, फ्लोट एंड इंटीजर्स के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ फ्लोट क्या होता है। फ्लोट जो वो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है बेसिकली सिंगल नंबर विदाउट डेसिमल्स विदाउट पॉइंट्स। एंड जो फ्लोट होता है हमारा, फ्लोट होता है हमारा विद पॉइंट्स के साथ, जैसे कि हमारे 1.5 या 3.8, एंड जो भी जितनी वैल्यू हमारे पॉइंट्स में आती है वो हमारी फ्लोट में काउंट की जाती है। एंड जो हमारे इंटीजर्स होती है वो हमारे सिंगल नंबर होते हैं जिसमें हमारा कोई पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, स्टार्ट करते हैं अब। एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम किससे डिसाइड करते हैं, इंट से। इज अ होल नंबर, जो हमारे होल नंबर होते हैं विदाउट एनी डेसिमल्स, लाइक 0 एंड 5 -5, है ना। एंड इस पे लिखा है अ फ्लोट, जो फ्लोट नंबर होते हैं इज अ नंबर दैट हैव अ डेसिमल पॉइंट्स, लाइक जो हमारे पॉइंट्स में होते हैं 10.5 एंड 3.1.5 इवन। एंड इवन इफ अ नंबर इज 4.0 इट्स अ फ्लोट नंबर। अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ वो हमारा सब किस में आते हैं, फ्लोट में। पाइथन सी इट इज अ फ्लोट बिकॉज ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, क्योंकि वहां पे हमारा पॉइंट लग चुका है, इस वजह से वो हमारा क्या होगा, एक फ्लोट नंबर बन चुका है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल। हमारे रूल बताने कि ऐसे कौन से रूल हैं जब हम वेरिएबल को बनाते हैं उस समय पर हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था हमारा जो वेरिएबल को नेमिंग देने का स्टार्ट काम होता है, एक तो हम अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, हाइफन ए लगाते हैं, एंड हमारा स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, हमारे लेटर होने चाहिए। तो यही लिखा हुआ होगा इस क्वेश्चन का आंसर में भी। ठीक है, चलो रीड करते हैं। अ वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडर स्कोर। जो हमारा वेरिएबल है उसके नाम को हम डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड अंडर स्कोर, नेवर अ नंबर। लेकिन हाँ, हम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करते। इट कैन ओनली contain letters, numbers and underscores. Also variable name are case sensitive। जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव। तो डेटा एंड डेटा, तो देखो इसमें डेटा दोनों ही लिखा हुआ है, बट इसमें आप देख सकते हो कि जो डी है फर्स्ट वाले का कैपिटल है एंड दूसरे वाले का स्मॉल है। तो यहाँ पे हमारा जो ये दोनों वर्ड्स हैं ये हैं तो सेम, बट इनों का जो वो है क्या कहते हैं वेरिएबल, वो है अलग अलग। क्यों, क्योंकि ये पाइथन जो हमारे केस सेंसिटिव है इस वजह से। आर ट्रीटेड आर टू कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल, ये हमारे क्या है, पूरे कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल है। ओके, अब आते हैं व्हाट इज द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है। बेसिकली टाइप कास्टिंग उसको कहते हैं जब हम किसी भी उसको क्या कहते हैं डेटा को किसी और डेटा में चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग को पढ़ते हैं क्या कहते हैं। वैसे कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग को आप इंट एंड फ्लोट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एंड फ्लोट को स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एंड इंट को आप फ्लोट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप किसी की भी टाइप कास्टिंग करा सकते हो, मतलब कि उसका जो डेटा है उसके डेटा की वैल्यू हटा के और कुछ वैल्यू रखवा सकते हो, मतलब कि उसका डेटा चेंज कर सकते हो, उसका डेटा टाइप जो है उसको चेंज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू मैनुअली चेंज, उसको आप मैनुअली चेंज करते हो ना कि ऑटोमेटिकली, मतलब डायनेमिक टाइपिंग नहीं, मैनुअल चेंजिंग। ठीक है ना, वन डेटा टाइप इन अनदर, वन डेटा टाइप को आप अनदर डेटा टाइप में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ स्ट्रिंग, आपने एक स्ट्रिंग ली है, यू एंड यू वांट टू यूज इट फॉर मैथ, एंड आपने उसमें कुछ मैथ की वैल्यू दी है। यू मस्ट कन्वर्ट, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें एक इंटीजर में, तो उसको आप कर सकते हो इंट फंक्शन के थ्रू। कन्वर्ट इट टू एन इंटीजर यूजिंग द इंट फंक्शन। दिस इज हेल्पफुल व्हेन डिक्लेयर विथ यूजर या यूजर इनपुट, अगर यूजर हमको इनपुट देगा विच इज ऑलवेज रिसीव्ड अ टेक्स्ट। वो जो यूजर है हमको अगर कभी भी इनपुट देता है तो वो हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग इनपुट होती है,
एंड मिलती है, बट जो हमारा कास्टिंग कर देता है हम इंट लगा देते हैं, वहां से हमारे जो ऑटोमेटिक वहां से कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो हमारे इंट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एंड ये हमारे हैं कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर जिनको अब हम वीएस कोड पे करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिएट अ वेरिएबल नेम सिटी एंड असाइन द वैल्यू न्यूयॉर्क। चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोड पे। लेट्स गेट स्टार्ट। चलो बहुत देर हो गई, एंड स्टार्ट करते हैं। अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड में पहले ये मैं हटा दूं डैश इसकी फाइल एंड पाइथन की फाइल करता हूँ ओपन। तो बेसिकली हमारी पाइथन की फाइल कहाँ है, पाइथन पाइथन की प्लेलिस्ट, ये स्टार्ट। एंड आज हमारा है जिसमें हम कोडिंग करने वाले हैं क्लास थर्ड, क्योंकि हमारा एक फर्स्ट डे हमारा ओनली इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए हमें क्लास थर्ड डॉट पी वाई एक्सटेंशन का ध्यान देना है कि आप डॉट पी वाई से ही फाइल को सेव करें, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन लेते हैं हम, कमेंट कर लेते हैं पहले। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको लेते हैं कंट्रोल सी, एंड इसको यहाँ पर कर देते हैं हम कंट्रोल वी, ठीक है। एंड इसको करते हैं कमेंट। कमेंट करना मैंने बताया था ना आपको, ये होगा हमारा कमेंट। कमेंट से देखो फायदा क्या होता है कि हमें कोड को समझाने में एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसने कहा है हमें हमें क्रिएट करना है एक वेरिएबल जिसका नाम है सिटी एंड असाइन करनी है उसके अंदर वैल्यू क्या, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ सिटी नाम से, सिटी एंड इज इक्वल टू असाइन किया, एंड उसके अंदर क्या लिखना है मुझे, न्यूयॉर्क। तो मैं लिखता हूँ न्यूयॉर्क। ओके, ये हमने लिख दिया न्यूयॉर्क। तो बेसिकली आप कहोगे कि आपने कैपिटलाइज में, ठीक है। एंड ये लिख दिया हमने न्यूयॉर्क। एंड मैं इसको करने वाला हूँ क्या, प्रिंट। प्रिंट करवाते हैं इसको, सिटी को, ठीक है। एंड जैसे ही आप देख सकते हो ये सिटी है, एंड मैं यहाँ पे सिटी का सी कैपिटल करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे लेते हैं कंट्रोल वी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कंट्रोल सी, शिफ्ट के साथ, सॉरी, कैपिटल सी। अब आप देखना ऑलरेडी एक बार हमारा सिटी प्रिंट होकर आएगा। ओके, तो मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब मैंने टर्मिनल को ओपन किया तो देखो यहाँ पे हमारा एक बार न्यूयॉर्क प्रिंट हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, न्यूयॉर्क 1 लिख देता हूँ, है ना, या 100 लिख देता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे कोमा लगा के सिटी 2 को लिखता हूँ, सिटी। ओके, एंड अब मैं करता हूँ तो देखना कि कितना अंतर होता है। यहाँ पे सिटी 1 में आएगा हमारा न्यूयॉर्क, एंड दूसरे में आएगा हमारा न्यूयॉर्क 100। क्यों, बिकॉज दोनों ही हमारे डेटा टाइप अलग है। रुक जाओ, मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, एंड रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क अलग अलग, मतलब कि दोनों ही हमारे डेटा टाइप अलग है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन। एंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इसको करते हैं हम कमेंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है ना। ये आपको जितना भी कोड है मेरे गिटहब आईडी पे अवेलेबल है, एंड वहां से आप देख सकते हो, कोड को एक्सेस कर सकते हो। चलो मैं पहले बाद में आपको गिटहब आईडी दिखाऊंगा, बट पहले इसको कर लेते हैं अच्छे से क्वेश्चनों को। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड कर देता हूँ मैं इसको कमेंट आउट, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एंड इसने क्या कहा है हमें, अब इसको करते हैं रीड, ठीक है। इसने कहा है इफ आपको एक नंबर लेना है a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 2, एंड लिखना है राइट अ कोड, एक कोड लिखना है, फाइंड करना है रिजल्ट ऑफ असाइन द पावर ऑफ b, जो हमारा b है उसकी पावर क्या है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2, हमने असाइन कर दिया। एंड फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है हमारे, राइट द पावर, मतलब कि b की जो है वो पावर कितनी है।
एंड रिजल्ट करवा रहा है हमारा किस, रिजल्ट इज इक्वल टू पावर, बी की पावर को, ठीक है। एंड प्रिंट करवाते हैं हम इसको, रिजल्ट को ही। ये हमने जो रिजल्ट लिया है, ये हमने एक नया वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने ए और बी की जो पावर है उसको असाइन करवाया। अगर मैं यहाँ पे बी ना लग करके अगर मैं यहाँ पे सी भी कर दूंगा तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले एक बार इसको कर देते हैं, फिर यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ इसको वेरिएबल को। तो देखो कंट्रोल एस नहीं हुआ, रन करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 का पावर कितना आएगा, मैं गुणा करो 5, यहाँ पे हमारे कितने लिखा हुआ है 5 से दुनी, तो सॉरी पावर करनी है हमें पावर। तो अगर आप 5 को 2 टाइम्स गुणा करो कितना आएगा 25, 5 जो 25, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसको करता हूँ मैं सी, ठीक है। इसको वेरिएबल में देता हूँ सी टाइप से, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी। जरूर नहीं है कि आप वेरिएबल ज्यादा वो जो वेरिएबल ले रहे हो उसको ज्यादा बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, डजंट नॉट मैटर, बट डिपेंड करता है आप बनाओ कि आपको समझ में आ जाए। तो एंड इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, एंड फिर इसको होता है रन। तो देखो ये हो गया, वही आ रहा है हमारा आंसर। तो आई होप कि ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आपके लॉजिक क्रिएट होता है कि यहाँ से आपने लॉजिक कैसे किया। तो देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं पेंट की हेल्प लेते हैं, पेन। तो देखो जो हमारा ए था, ए, तो उसकी वैल्यू थी क्या हमारी, देखते हैं एक बार क्या थी वैल्यू हमारी ए की वैल्यू थी हमारी 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू थी हमारी 5 और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू है हमारी 2। अब हमें करना है 5 इंटू 5, किसके अंदर, एक डेटा के अंदर। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर असाइन करवा दिया। अब जैसे ही 5 इंटू 5 हमारा 25 आता है, तो ये हमने किसके अंदर प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवा दिया हमने ये हमने करवा दी प्रिंट इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। एंड जो हमारा सी है वो इसके अंदर हमारा हो जाएगा प्रिंट। इस वजह से ये हमारा जो 25 है ये यहाँ पर शो हो जाएगा, हमारा आउटपुट शो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा अच्छे से, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपने कोड पे चलते हैं। चलो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू हैव अ लिस्ट। हम इसमें सॉरी वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि ये अभी आपके लेवल का नहीं है, इसको करते हैं स्किप, क्योंकि ये हमारा लिस्ट का, तो मैं इसको चेंज करके इसमें चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं। एंड क्योंकि वो लिस्ट का है तो यहाँ पे लिखा गया है राइट अ लाइन, एक आपको लाइन लिखनी है एंड जिसके अंदर कोड है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड उसमें लिखना है आपको जेमिनाई या चैटजीपीटी एंड जो भी आपका फेवरेट एआई टूल है। तो अब मेरा जेमिनाई, मैं जेमिनाई से बहुत सारा काम करता हूँ, उसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड वो काफ़ी अच्छा है कोडिंग में भी एंड हेल्प भी करता है कोड में। एंड सो ऑन, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिसर्च करनी है सब जेमिनाई अच्छे से डेप्थ में एंड सॉर्ट आउट करता है। तो हमें एक स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर हमें जेमिनी को या आपको जो भी स्ट्रिंग है आप उसको नेम दे सकते हो। तो हम उसकी लेंथ को फाइंड करना है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी लेंथ को। चलो इसको करते हैं कॉपी, एंड मैं बेसिकली यहाँ पे जेमिनी को नहीं लूंगा बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया था। चलो कंट्रोल, वेट, पहले मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट एंड करते हैं कंट्रोल सी अल्ट प्लस टैब, अपने कोड पाते हैं वीएस कोड पे, वीएस कोड पे आके एंड इसको कर देते हैं क्या, कमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
थर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेमिनी को उठा के कौशिक, यहाँ कोड 100x, कोड लाइफ 100x, ओके। चलो अब हमें एक क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। मैंने ए नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, अपन कोड लाइफ 100x लिखा, कोड लाइफ 100x, ओके। एंड मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं इसकी लेंथ को फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, एंड यहाँ पे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, लेंथ नाम का, एंड उसके अंदर मैं डाल देता हूँ हमारा कौन सा डेट, किस डेटा टाइप के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है, ए डेटा टाइप के अंदर। तो मैंने वहाँ पे कर दी ए एंड कैपिटल। तो अब देखते हैं हमारी लेंथ कितनी, देखो पहले इसको काउंट करते हैं कि हमारी लेंथ कितने आने वाली है, कितने वर्ड्स है इसके अंदर। एक देखो C1, O2, D3, E4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 या 13 वर्ड्स हैं जो हमारे कोड लाइफ में है। तो देखो 12 वर्ड्स हैं। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्पेस, तो ये हमारे स्पेस को भी काउंट करेगा। तो देखो जैसे मैंने इसमें स्पेस दिया तो इसने हमारे स्पेस को भी काउंट करा। एंड मैं जैसे यहाँ पे स्पेस देता हूँ, अब आना चाहिए 14 एंड यहाँ पर आना चाहिए 15। अब हमने हमारा आउटपुट चाहिए यहाँ पे कितना, 15। तो देखो 15 आया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो ये काम करा है वो किस बेस पे क्या है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो पढ़ते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू कन्वर्ट द नंबर 7 इंटू अ फ्लोट। हमें ये जो नंबर 7 है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 7 में, ओ सॉरी फ्लोट में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं बहुत इजी से कि इसके हम यहाँ पे लेंगे फ्लोट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं एक डेटा वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं 7 को दे देता हूँ, ठीक है। एंड मुझे जो ये 7 है इसको क्या करना है, फ्लोट टाइप में प्रिंट करवाना है। फ्लोट टाइप का मतलब कि 7.0 हमारा आना चाहिए। तो मैं इसको डायरेक्टली भी करवा सकता हूँ एंड एक वेरिएबल के अंदर वैसे करवा सकता हूँ, दो तरीके हैं इसके। तो बेसिकली मैं एक बार डायरेक्टली वाला देखते हैं कि डायरेक्ट वाला काम करता है नहीं करता। बेसिकली डायरेक्ट वाला थोड़ा अच्छा होता है, जिससे आपको ज़्यादा कोड लिखने की नीड नहीं होती, ठीक है। एंड जैसे मैंने किया इसको Ctrl+S एंड कर दिया रन। तो देखो इसने क्या कर दिया, हमें ये फ्लोट कर दिया। एंड जैसे ही मैं अब यहाँ पे चेक करते हैं कि सेकंड टाइप, उसको भी करते हैं यहाँ पे Ctrl+S एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको ए इक्वल टू, सॉरी कॉन्टेंट इंडेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इंडेंटेशन अगर आपने ख़राब कर दिया तो कोड में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड एक भी नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैं फ्लोट को असाइन करा के एंड ए को असाइन करा दिया, जिससे ये जो भी मेरी ए की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, प्रिंट। एंड उसमें कर देते हैं हम किसको, बी को, कि यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ का कोड समझेंगे एंड पहले इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे भी आएगा हमारा फ्लोट, ठीक है। एंड इसका मैं एक बार आपको टाइप और निकाल के दिखा देता हूँ, टाइप कैसे पता पड़े। टाइप ये फ्लोट ही है, तो टाइप टाइप फंक्शन लिया एंड बी ले दिया, ओके। Ctrl+S एंड इसने बताया देखो 7.0 ये हमारा फ्लोट है एंड क्लास जो हमारी फ्लोट है। अब चलते हैं इसने इसको कैसे काम किया यहाँ पे। इस वाले कोड को मैं उठाता हूँ, चलो एक बार देखते हैं अगर पेंट पेज चल जाता है तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सी एंड डोंट सेव, उसको सेव नहीं करना चाहते, टेक्स्ट, टेक्स्ट काम करेगा इसका, चलो हटाओ कोई बात नहीं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोड को पेस्ट। तो आप समझते हैं, तो इसको कर देते हैं बोल्ट, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। रुक जाओ मैं पहले इसको साइज बढ़ा लूँ जिससे कि आपको कोड अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी दिक्कत नहीं रहे। चलो अब चलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पे हुआ है हमारा
जो हमारा ए है, ए के अंदर हमारी किसकी वैल्यू असाइन होगी, थोड़ा सा और कम करता हूँ, ज़्यादा थोड़ा सही है। ए के अंदर हमारी होगी 7 की वैल्यू असाइन। एंड हमने कहा है इससे कि जो हमारी बी है उसके अंदर हमें कर दो तुम ए की वैल्यू असाइन। हमने ए के अंदर, वो बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन करा ली, एंड ए के अंदर हमारी 7 है, तो हमारा मतलब कि यहाँ पे हमारी क्या आ गई, हमारी 7 वैल्यू असाइन होगी। ठीक है। एंड हमने क्या कह दिया, जो हमारे ए है ये मतलब 7 है, उसको आप फ्लोट में कर दो, तो हमने यहाँ पे लगाया फ्लोट फंक्शन, जिससे कि अब ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। ठीक है। फ्लोट बनाने के बाद ये जो हमारा फंक्शन है जो बन गया 7.0। क्यों? क्योंकि डेसिमल, अगर इसके पीछे और कोई नंबर होता तो उससे हम इंटीजर बना दे सकते थे विद द हेल्प ऑफ इंटीजर के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे हमारा फ्लोट है, इसके पीछे हमें डेसिमल लगा के हमारा 0 बनेगा, तो इससे हमारा ये होगा डेटा टाइप चेंज। इस वजह से यहाँ पे हमारा आ गया क्या, फ्लोट। ओके, ये हमारा हो गया फ्लोट। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हटा देते हैं एक बार, डोंट सेव कर देते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा, क्रिएट डिक्शनरी नेम एंड कर, ये भी देखो आगे टॉपिक आ गया, इसको भी करते हैं स्किप। ये सॉरी 2-3 टॉपिक आपके डिक्शनरी से रिलेटेड आ गए एंड उससे, एंड ये आपका टपल से आ गया, और मैं एक बार देख लेता हूँ। ये हमारा हो गया 7 वाले, इसमें रह गया स्ट्रिंग एंड जगह कोड एंड डाटा टाइप। ठीक है। एंड फिर ओके, तो हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको करते हैं जल्दी से। ठीक है ना, कंट्रोल सी, एंड इसमें हमें बताना है कमेंट आउट एंड इसमें करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, क्वेश्चन नंबर 4। एंड यहाँ पे लिखना है हमें, इसने कहा है हमें एक गिविंग स्ट्रिंग दी गई है जो कि है प्रोग्रामिंग, एंड हमें बताना हाउ डू यू प्रिंट ओनली द फर्स्ट 4 नंबर, मतलब कि आपको स्टार्टिंग के 4 नंबर जो हैं उनको प्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, चलो बट कोई नहीं, यहाँ पे एक बार करते हैं प्रिंट। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, एस इजकल टू प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आ गया, एंड हमें स्लाइसिंग करनी है कि हमें शुरू के वो जो शब्द हैं उनको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करते हैं इसको। एंड जो हमारा एस है, एस के देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना कि जो, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, हमारे जो इंडेक्सिंग होती है वो होती है यहाँ से स्टार्ट, मतलब कि 0, एंड हमें लेने हैं कितने, स्टार्टिंग के 4, तो 0 1 2 3, ये 3 है, एंड एक लेना हमें पड़ेगा 4, तो मतलब कि यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 0:4। तो यहाँ पे 4 तक आप देखोगे कि 5 आ रहे हैं, मतलब R तक आ गया, बट प्रोग्रामिंग का अंदर R उसको 4 वाले को काउंट नहीं करता, बट उससे जो पहले थर्ड है 3 नंबर है उनको काउंट करेगा। एंड देखते हैं आउटपुट, ये आ गया हमारा प्रोग्रामिंग के 4 लेटर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो चलो इसको भी एक बार क्लियर करते हैं पेंट से। टेक्स्ट ले लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। ये होगा हमारा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया जो हमारा एस है उसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग लिखा। ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग लिखने के बाद मैंने क्या किया, स्लाइसिंग। अब आप देखना प्रोग्रामिंग में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 11 है। अब जैसे कि हमारा जो स्टार्ट वाला है इसको करते हैं हम 0 से स्टार्ट, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। एंड यहाँ से देखो 0 1
2 3 एंड हमारा जो आ रहा होगा 4। हमें क्या लेने थे, शुरू के 4 लेने थे, इसलिए हमने शुरू के ये जो 4 है ये हमारे प्रिंट हो गई विद द हेल्प ऑफ इसके अकॉर्डिंग। जो हमारा 4 वाला है उसको क्या कर दिया गया, स्किप। इसको मतलब हम जो 4 वाला है उसको नहीं लेते, मतलब उसको काउंट नहीं करते, इस वजह से हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ। ओके, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द कोड ऑफ चेक द डेटा टाइप। हमें एक कोड लिखना है एंड चेक करना है कि ये जो हमारा इसका डेटा क्या है। बेसिकली आपको देखने में पता पड़ेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है ना। तो बता दो जल्दी इस कमेंट में क्या है इसका डेटा टाइप। चलो इसको भी करते हैं जल्दी से खत्म। एंड वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, कोई बात नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है 5th। ठीक है, इसने कहा है हमें ये डेटा टाइप लेना है एंड मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एंड इसका मुझे सिर्फ ऑलरेडी डेटा बताना है। आई होप जो आपने को पता पड़ गया कि इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप है फ्लोट। एंड जिसको पता पड़ गया बहुत अच्छी बात, वो मन लगा के सीख रहा है, और जिसको नहीं पता पड़ा कोई बात नहीं, आप कंसंट्रेशन से सारी वीडियो देखो एंड क्लिस्टर क्लियर करो अपना हर एक डाउट को। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट प्रिंट एंड इसे करवाता हूँ मैं टाइप। टाइप के लिए हमें करना पड़ता है टाइप फंक्शन का यूज। टाइप फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया एंड मैं करता हूँ कंट्रोल एस। एंड यहाँ पे बता दिया इसने क्या हमारा ये डेटा टाइप फ्लोट है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, एंड यहाँ पे ये मेरी वैल्यू को बता देगा एंड वहाँ पे मेरे डेटा को भी बता देगा। देखो यहाँ पे इसने पहले मैं बताया जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है, एंड जो मेरी वैल्यू है वो है 99.9। ओके, ये वाला भी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सीखा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd था उसमें भी। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने कहा है इफ आपको एक्स के अंदर 10 पुट कराना है एंड वाई के अंदर 5 एंड राइट करना है, प्रिंट करना है कि क्या आउटपुट आएगा। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो एंड उसने कहा है इंटीजर एडिशन। आपको इंटीजर एडिशन करना है एंड दोनों में। चलो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसने यहाँ पे किस में वैल्यू ली है, स्ट्रिंग के अंदर, एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग के अंदर। एंड ये जो रिजल्ट मांग रहा है हमसे, ये मांग रहा 15। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। ओके, तो टाइप कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा यूज होएगा। कंट्रोल सी एंड करते हैं इसको। तो यहाँ पे करता हूँ मैं आपको पहले डेटा ले लेता हूँ जैसे इसने दिया है एक्स इजिकल टू 10 एंड वाई इजिकल टू क्या है हमारा 5। ओके, एंड मैं इसको कर देता हूँ टाइपिंग, मतलब कास्टिंग कर देता हूँ। तो मैं क्या लेता हूँ, टाइप कास्ट कर देते हैं। मैं ए ले लेता हूँ, ए इजिकल टू ए के अंदर पुट करा देता हूँ किसको, एक्स को, एंड बी के अंदर पुट करा देता हूँ किसको, एक्स को। यहाँ मैंने कर दिया इसको क्या, इंट। एंड मैं प्रिंट करने वाला हूँ, देखो दोनों में डिफरेंस देखना अब क्या आता है, सॉरी ये स्लैश आ गया। अब मैं प्रिंट करने वाला हूँ किसको, सम। सम क्या ऐड, ये जो हमारा सम है वो एक हमारा डेटा टाइप है। एंड सॉरी 2 मिनट, पहले मुझे कॉलन के अंदर लिखना पड़ेगा सम। एंड यहाँ पर करता हूँ एक्स प्लस वाई। तो देखना एक्स प्लस वाई क्या आता है हमारा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एंड ऐसे ही मैं सम करने वाला हूँ किसका, ए प्लस बी का। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, एंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं ए और बी। तो यहाँ पे आउटपुट देखना क्या आता है, कंट्रोल एस जैसा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिखा
एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई में 10 एंड 5, इसमें जब हमने ये स्ट्रिंग है तो इसने क्या कर दिया, इनको कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब कि इसने इसको ऐड नहीं किया। बट जब हमने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी तो इसने क्या कर दिया, इसको इंटीजर बना लिया, स्ट्रिंग को कर लिया पहले इंटीजर बना लिया, मतलब कि 5 10 बना दिया एंड इसको 5 बना दिया। एंड जैसे इसने 10 एंड 5 बनाया तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को ऐड कर लिया, मतलब कि जोड़ लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो ये है इसमें डिफरेंस। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। मैं